5वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित पुस्तक योग। ब्रह्मचर्य की परिभाषा। गुप्त इंद्रिय यानी उपस्थ जनन इंद्रिय का संयम करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह संयम मन, वचन व शरीर से करना चाहिए। शरीर के सर्वविध सामर्थ्यों की संयम पूर्वक रक्षा करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आधुनिक ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले अनेकों की धारणा है कि वीर्य की रक्षा करना पागलपन है, अतः वे अपने शरीर को हीन वीर्य बना लेते हैं, शरीर को नाजुक, कमजोर, रोगग्रस्त बना लेते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को घटाते हैं। इंद्रियों पर जितना संयम रखते हैं उतना ही ब्रह्मचर्य के पालन में सरलता रहती है। इंद्रियों की चंचलता ब्रह्मचर्य के पालन में बाधक है। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए सदा पुरुषार्थी रहने से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। महापुरुषों, वीरों, ऋषियों, आदर्श पुरुषों के चरित्र को सदा सामने रखना चाहिए। मिथ्या ज्ञान अर्थात अशुद्ध ज्ञान का नाश करते हुए शुद्ध, पवित्र, सूक्ष्म विवेक को प्राप्त करने से वीर्य रक्षा में सहायता मिलती है। मन में सदा पवित्र विचारों को रखने व स्मरण करने से ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा होता है। शरीर को दृढ़, बलवान बनाने के लिए नित्य प्रति अपने सामर्थ्य के अनुसार आसन, व्यायाम सरल एवं कठोर करने से वीर्य की रक्षा होती है। व्यवस्थित सात्विक भोजन, व्यवस्थित निद्रा व व्यवस्थित दिनचर्या से ही ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ब्रह्मचर्य पालन के लाभ। प्रथम लाभ, शरीर दृढ़, बलवान, आकर्षक व स्वस्थ हो जाता है। दूसरा लाभ, शारीरिक शक्तियां पूर्ण आयु तक बनी रहती हैं। तीसरा लाभ, बुद्धि सूक्ष्म होती है। कम समय में अधिक कार्य करने की क्षमता आती है। अधिक मात्रा में सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। चौथा लाभ, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त मात्रा में बढ़ती है। पांचवा लाभ, प्रभु दर्शन करने के अधिकारी बनते हैं। छठा लाभ, मृत्यु को जीत कर मृत्युंजय बनते हैं। सातवां लाभ, शारीरिक बल के साथ साथ आत्मबल भी बढ़ता जाता है। आठवां लाभ, अपने व्रतों, संकल्पों, निश्चयों पर दृढ़ रहने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। नौवां लाभ, अहिंसा उन्नत होती है, जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व में सुव्यवस्था बनने से सार्वभौम रूप से सभी को सुख, आनंद मिलता है। योग का पहला अंग यम। यम का पहला विभाग अहिंसा। इस अहिंसा को सिद्ध करने के लिए सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं। इसी अहिंसा की सिद्धि के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भी हैं। ब्रह्मचर्य के विपरीत है व्यभिचार। व्यभिचार से भी वैसे ही हिंसा होती है जैसे झूठ से व चोरी से होती है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। व्यभिचार के संबंध में संसार में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को भी दूर करना है। जिस तरह का दोष झूठ से होता है, उसी तरह का दोष व्यभिचार से भी होता है। दोनों को समानता से देखना चाहिए। लोक में व्यभिचार शब्द से जो समझा जाता है उसको हम अच्छी तरह से समझें। व्यभिचार शब्द बहुत व्यापक शब्द है, अनेकत्र इसका प्रयोग होता है। यदि हम दर्शनों को देखें तो दर्शनों में व्यभिचार शब्द का बहुत प्रयोग आया है, विशेषकर न्याय दर्शन में।
इसमें वी और अभी उपसर्ग हैं तथा धातु चर है। चर धातु का अर्थ है गति। गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। वी और अभी को मिलाएंगे तो व्यभी बन जाता है और चर धातु जोड़ने पर व्यभिचार, अभिचार का अर्थ होता है चलना, अच्छी तरह चलना, और व्यभिचार का अर्थ होता है विपरीत चलना। विविध प्रकार से चलने को भी व्यभिचार कहते हैं। जब विवाह होता है तो पत्नी को पति कहता है कि मैं आपके लिए हूं, और पति को पत्नी कहती है मैं आपके लिए हूं। जो बोला वैसा ही करते हैं तब तो ठीक ही है, जो बोला वैसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। लोक में व्यभिचार का इतना ही अर्थ है। जैसे सत्य यम का विभाग है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य भी यम का ही एक विभाग है। जैसे झूठ बोलने से दोष होता है, वैसे ही व्यभिचार करने से भी दोष होता है। जैसे झूठ विरुद्ध आचरण है, वैसे ही व्यभिचार भी विरुद्ध आचरण है। जो सुबह से लेकर रात तक बड़े बड़े और अति हानिकारक झूठ बोल के आता है, वह भी एक बार व्यभिचार करके आने वाले को पता नहीं कैसे दिखता है। यानी जीवन भर व्यक्ति रोज झूठ बोलता है, उसमें तो जैसे उसको कुछ सोचना ही नहीं है, मानो उसने कोई पाप ही नहीं किया। और दूसरे ने मान लीजिए जीवन में एक बार व्यभिचार कर दिया तो बस उसका जीना दूभर कर दिया जाता है। जैसे झूठ के स्तर होते हैं, ऐसे ही व्यभिचार के भी होते हैं। एक स्तर का झूठ जो फल देता है, उसी स्तर का व्यभिचार भी उतना ही फल देने वाला होता है। यदि कोई व्यभिचार करता है तो वह निंदनीय है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उससे अच्छा झूठ बोलने वाले को मत मानना। वह यम के एक विषय में गिरा हुआ है और यह दूसरे विषय में गिरा हुआ है। उसके गिरने और इसके गिरने में कोई अंतर नहीं है, गिरे तो दोनों ही हैं। कोई 1 रुपये के लिए झूठ बोलता है तो कोई 100 रुपये के लिए, कोई 1000 के लिए बोलता है, कोई मकान के लिए बोलता है, कोई किसी और के लिए बोलता है। जैसे असत्य के स्तर हैं, वैसे ही व्यभिचार के भी स्तर हैं। कोई देखकर व्यभिचार करता है, कोई छूकर व्यभिचार करता है, कोई बोलकर व्यभिचार करता है, कोई किसी प्रकार से करता है, लेकिन दोष तो सभी में है। यदि महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा की है, बहुत संक्षेप से की है। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः। उन्होंने कहा गुप्तेन्द्रिय का यानी उपस्थ इंद्रिय का संयम करना ब्रह्मचर्य है। यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ संयम करना, उपस्थ इंद्रिय का संयम करना। जब उस संयम को नहीं करते हैं तभी उसका नाम व्यभिचार है, और जो व्यभिचार करता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। अब हम लोक में देखें कि किस तरह हम असंयमी बन गए हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आचरण करने को प्रयत्नशील होते रहते हैं। संतान गृहस्थ का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, उससे अतिरिक्त सब व्यभिचार है। आज कितना असंयम हो गया है। क्यों हम संयम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य की महिमा हमने नहीं जानी। जैसे हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सत्य की महिमा हमने नहीं जानी। हम चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि अस्तेय की महिमा हमने नहीं जानी। ठीक उसी प्रकार से संयम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य की महिमा हमने नहीं जानी। एक बार हमको ये बोध हो जाए कि ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है तो व्यभिचार छोड़कर ब्रह्मचर्य पालन में लग जाएंगे।
अहिंसा का पालन करने के लिए सत्य का पालन किया जाता है। जैसे सत्य अहिंसा को पुष्ट करता है, वैसे ही झूठ हिंसा को पुष्ट करता है। अस्तेय से अहिंसा की पुष्टि होती है, चोरी से हिंसा की पुष्टि होती है। अहिंसा की पुष्टि में जितनी महत्ता सत्य व अस्तेय की है, उतनी ही महत्ता ब्रह्मचर्य की भी है। ब्रह्मचर्य से अहिंसा ही की पुष्टि होती है और व्यभिचार से हिंसा की पुष्टि होती है। वेदों में जितनी महिमा सत्य और अस्तेय की गाई गई है, उतनी ही महिमा ब्रह्मचर्य की भी गाई गई है। अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचर्य को लेकर इकट्ठे 26 मंत्र हैं। चारों वेदों में जगह जगह पर तो है ही, लेकिन यहां एक ही स्थल पर 26 मंत्र ब्रह्मचर्य से संबंधित हैं। कितनी महिमा है ब्रह्मचर्य की। मैं उन मंत्रों में से एक मंत्र आपके समक्ष रखता हूं। ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा है, मृत्यु को देख करके कौन नहीं डरता। आज इस संसार में मृत्यु से सभी डरते हैं। आज तक जितने मनुष्य हुए हैं और आगे जितने भी होंगे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भय खाता है। इसको देखकर दिल कांप उठता है। इसको देख करके कौन नहीं विचार करता। कुछ ऐसे जंतु होते हैं कि वे जब कहीं प्रस्थान करें तो वहां आतंक मच जाता है। कुछ समय पहले राजस्थान पत्रिका में एक समाचार आया था। किसान लोग समझते हैं कोई कीड़ा आ गया है, जिसके कारण से पूरे खेत के खेत नष्ट हो रहे हैं। कड़का नाम का एक जंतु है, वो जब फैल जाता है, एकदम पूरा का पूरा खेत नष्ट हो जाता है। उपनिषदों में पढ़ते हैं, कुछ पक्षी आकर के खेतों के ऊपर मंडराते हैं तो सारा का सारा खेत समाप्त हो जाता है। जैसे वे आकर के आतंक मचाते हैं, ऐसे ही ये मृत्यु मंडरा रही है हमारे ऊपर, आतंक मचा रही है सबके ऊपर। उसको देखकर कौन नहीं डरता, सभी डरते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत, वह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचर्य को अपनाने वाला ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में ही विचरण करता है, जो वीर्य में ही विचरण करता है, जो वेद में ही विचरण करता है, उस ब्रह्मचारी के सामने भी मृत्यु आकर के मंडराने लगी, उसे खाने की चेष्टा करने लगी, उसे समाप्त करने लगी। लेकिन वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या से ऐसे गुणों को अपने अंदर धारण करता है, देवत्व को प्राप्त करता है कि उससे वह मृत्यु को यूं उठा करके फेंक देता है, जैसे तिनके को उठा करके कोई फेंक दे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत, दिव्य गुणों को धारण करके करने वाले ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या से उस मृत्यु को समाप्त कर दिया, उसको उठा करके पटक दिया। उस परमपिता परमात्मा को स्वीकार करना पड़ा। हां, इसने मृत्यु को जीत लिया। इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यशाली, परम ऐश्वर्यों से युक्त, उस परमपिता परमेश्वर ने उस देव के लिए, जिसने ब्रह्मचर्य से मृत्यु को उठा करके पटक दिया, उधर फेंक दिया, ऐसे उस देव के लिए, उस ब्रह्मचारी के लिए स्वराभरत, स्वः आभरत, स्वः स्व इति नाकम सुखम, स्व का अर्थ है सुख, अमृत, आभरत सब ओर से भर दिया, सुख से, आनंद से, अमृत से उस ब्रह्मचारी की आत्मा को भर दिया। बस वह अमृतमय हो गया, आनंदमय हो गया। अब वो चिंताओं से, कष्टों से, पीड़ाओं से, दुखों से
सभी से मुक्त होकर के अमृतमय आनंदमय हो गया। क्या ब्रह्मचर्य की महिमा में कोई कमी है? नहीं है, लेकिन आज हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में वह संयम नहीं है, हम संयम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने जीवन के प्रति ईमानदार नहीं हैं। वह संयम नहीं है हमारे में, इसीलिए हम डरपोक हो गए हैं, डरने वाले बन गए हैं, सदा डरते रहते हैं। कोई कम डरता है, कोई ज्यादा, पता नहीं किस किस से हम डरते हैं। जिस मृत्यु के डर से सारा जग कांप करके थर्रा रहा है, उसको ब्रह्मचारी यों उठा करके फेंक देता है। हम न जाने किस किस से डरते रहते हैं, जिसको देखो उसी से डरते हैं। पता नहीं पग पग पर कितने डरपोक बन गए। क्यों? संयम नहीं है हमारे जीवन में, असंयम हमको डरा रहा है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मणकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस संबंध में कहा है, ब्रह्म वै मृत्यवे सर्वाः प्रजाः प्रायच्छत्। ब्रह्म परम पिता परमेश्वर ने मृत्यु के लिए सारी प्रजा को दे दिया कि हे मृत्यु, तुझे मैं वरदान देता हूं, ये सारी प्रजा है ना, इन्हें तुझे देता हूं, तू इन्हें अपना ग्रास बना सकती है। यह प्रजा मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। मैंने जिस मुक्ति को सामने रख करके इस संसार को बनाया है और उसको पाने के लिए नियम भी बनाए हैं, नियमों का पालन करते हुए, संयम में रहते हुए मुक्ति को पाने के लिए मैंने संसार बनाकर दिया। ये सारी प्रजा मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हुए मूर्खता के अंदर फंसती ही जा रही है। हे मृत्यु, तू इनके पास जा। लेकिन जब मृत्यु प्रसन्नता के साथ गई और सारी प्रजा को खाने लगी, तो जैसे ही ब्रह्मचारी सामने आया, उसने मृत्यु को उठा करके तिनके के समान पटक दिया। तो वह बहुत हताश निराश होकर के ब्रह्म के पास आकर कहने लगी, उसने तो मेरे को यूं उठा करके फेंक दिया। तस्मै ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत्। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उस मृत्यु के लिए ब्रह्मचारी को नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया। देखिए क्या कम महिमा है ब्रह्मचर्य की। इसी बात को समझाने के लिए आचार्य चरक ने बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शरीरम अनुरक्षन् शुक्रम अनुरक्षेत् परा ह्येषा फल निवृत्तिः आहारस्य। जो शरीर विज्ञान के महान वैज्ञानिक थे, शरीर की एक एक नस को जानने वाले थे, ऐसे आचार्य चरक कहते हैं, इसीलिए हे बुद्धिमान पुरुष, यदि तू अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, शरीर को बचाना चाहता है, मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, अमृत के लिए, तो तू अपने वीर्य की सुरक्षा कर ले। चाहे दुनिया में कुछ भी चला जाए, तू वीर्य की रक्षा किया कर। क्यों? परा ह्येषा फल निवृत्ति ही आहारस्य। ये आहार का फल है, ये सार है, ये उस संपूर्ण आहार का सार है। इसलिए इसी को आगे क्षमा चाहता हूं, ये उस संपूर्ण आहार का सार है। इसीलिए इसको आगे कहते हैं, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद्रक्ष्यम आत्मनः क्षये हि अस्य बहून् रोगान् मरणं वा निगच्छति। ये जो वीर्य है, ये आहार का परम धाम है, उत्कृष्ट सार है। यदि तू वास्तव में अमृत पाना चाहता है, तो उसकी रक्षा किया कर। यदि उसका क्षय तूने कर लिया असंयम से, तो देख लेना, समझ लेना, तू दुनिया भर के रोग आ जाएंगे तुझे। उसी असंयम का परिणाम है आज के बहुत से रोग।
बहून रोगान के बाद कहा मरणम वा निगच्छति, तू तो मृत्यु को ही प्राप्त कर लेगा। यदि तूने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की तो मृत्यु आ करके तुझे निगल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य की रक्षा मृत्यु से बचने का उपाय है। ब्रह्मचर्य की रक्षा आनंद से भर जाने का उपाय है। तो इसीलिए अब्रह्मचर्य को समझने का, क्षमा चाहता हूं, तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को समझने का प्रयत्न भी करना चाहिए। जीवन में यदि संयम लाते हैं तो उससे मृत्यु को जीत सकते हैं। ये कम महिमा नहीं है, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सत्य की महिमा घट गई। सत्य की महिमा नहीं घटी, सत्य की भी उतनी ही महिमा है जितनी कि ब्रह्मचर्य की है। उतनी ही महिमा अस्तेय की है, दान देने की है। उतनी ही महिमा अपरिग्रह की है, क्योंकि ये एक ही अंग के विभाग हैं। योग का जो प्रथम अंग है यम, उसी एक अंग के ये विभाग हैं, और एक एक विभाग का उतना ही महत्व है जितना दूसरे विभाग का है। इसलिए हम अपनी दृष्टि को बदल करके एक ऐसी दृष्टि बनाकर चलें जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। आज के संसार की चकाचौंध को देखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। हमने अपने जीवन मूल्यों को समझने का संभवतः प्रयास ही नहीं किया। आज का मनुष्य इतना ही जानता है कि मुझको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आने जाने के साधन चाहिए। वह जीवन को इतने से ही कृतकृत्य मानता है। उसे ये बोध नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है। इसी कारण अपने जीवन को उच्छृंखल बनाता जा रहा है। ब्रह्मचर्य की कुछ महिमा पूर्व में कही जा चुकी। कितना महत्व है, कितनी ऊंची स्थिति है ब्रह्मचर्य की, जिसके कारण से जीवन व जीवन की यथार्थता का बोध हमें होता है। जीवन के लिए ब्रह्मचर्य कितना मान्य रखता है, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मचर्य के महत्व को समझने का प्रयत्न करो। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह। हे राजन, ब्रह्मचर्य की महिमा को सुनो। क्यों राजा के लिए सुनाया जा रहा है? क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के राजा राज्य की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए अथर्ववेद कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। राष्ट्र की सुरक्षा राजा ब्रह्मचर्य के तप द्वारा ही कर सकता है। इसलिए वेदव्यास जी राजा के लिए सुना रहे हैं, यदि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो उसको बोध होगा ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। गृहस्थ के लिए भी कहा जाता है, हे गृहस्थों, तुम केवल संतान के लिए ही मिलना, बस न तस्य किंचिद अप्राप्यमस्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए अप्राप्य कुछ भी नहीं हो सकता। संयम में रहने वाले व्यक्ति को अप्राप्त कुछ भी नहीं हो सकता। निकाल दो अपने मन में से इस बात को कि मैं नहीं कर सकता। इस बात को बिठा लो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, संयम पूर्वक रहूंगा और मैं सब कुछ कर सकता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं, बहुव्यः कोट्यस्तु ऋषीणाम ब्रह्मलोके वसन्त्युत। तुम किस दलदल में फंसते जा रहे हो? अरे करोड़ों ऋषि लोग ब्रह्मलोक में निवास कर रहे हैं। किस कारण से? ब्रह्मचर्य के तप से। वास्तव में मृत्यु से बचना हो, मृत्यु को जीतना हो, मृत्युंजय बनना हो तो ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। इसी ब्रह्मचर्य की महिमा को जानकर नचिकेता यमाचार्य के पास जाकर प्रश्न करता है। यम ने तरह तरह के प्रलोभन उस ब्रह्मचारी के सामने रख दिए, किंतु ब्रह्मचारी यमाचार्य से 3 प्रश्न करता है।
उनमें से एक प्रश्न यह रहता है, मुझे बताओ कि मैं मृत्यु को कैसे जीतूं? मैं मृत्यु को जीतना चाहता हूं। यमाचार्य कहता है, तू इस बात को छोड़ दे, तुझे जो चाहिए ले जा। उसके सामने इतने प्रलोभन दिए जाते हैं यमाचार्य ने कि जो प्रलोभन आज दुनिया में लोगों को फंसाए जा रहे हैं वे तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। हाथी ले जाओ, घोड़े ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, इन स्त्रियों को, इन अप्सराओं को, सारा का सारा वैभव ले जाओ, लेकिन इस बात को मत पूछो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस बात को मत पूछो कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। ऐसी स्थिति में नचिकेता का मात्र एक ही उत्तर है, वह कहता है, ये जो तुम देना चाहते हो ना, हाथी घोड़े आदि, ये सारे के सारे तो कल तक ही रहने वाले हैं, यानी नश्वर हैं। ये तो समाप्त होने के स्वभाव वाले हैं। मैं इन पदार्थों से तृप्त होने वाला नहीं हूं। क्यों? सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये सारे तो मेरी इंद्रियों के तेज को क्षीण करने वाले हैं। फिर वो आगे कहता है, जीवन कितना है, जीवन कब तक जीऊंगा मैं, इसको पा करके अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। देखो तुम्हारा ये नाच गान, तुम्हारा ये वैभव सब तुम्हारे पास रख लो। ये नाच गान मुझे नहीं चाहिए, ये भोग मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं तो अपनी इंद्रियों को निस्तेज नहीं होने दूंगा, मैं तो संयम में रहूंगा। कितनी महिमा है ब्रह्मचर्य की। इसीलिए वेद व्यास जी आगे कहते हैं, सत्ये रतानाम सततम दान्तानाम ऊर्ध्वरेतसाम ब्रह्मचर्यम दहेद्राजन् सर्व पापान्युपासितम्। वह ब्रह्मचारी हमेशा सत्य में रत रहता है, यथार्थ में ही जीता है, असत्य का आचरण कभी नहीं करता। सदा वह सत्य में ही विचरण करता है, दमन करता है अपनी इंद्रियों का, अपने मन पर नियंत्रण रखता है। शक्ति को, ऊर्जा को, बल को, जिसके कारण से हम जीवित रह रहे हैं, उस वीर्य को ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर ले जाता है, ब्रह्म में लगाता है, विद्या में लगाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की उपासना करता है, जिसने ब्रह्मचर्य की रक्षा को सर्व पापानि दहेद राजन, वह ब्रह्मचर्य सारे के सारे पापों को भस्म कर देता है। यही ब्रह्मचर्य की महिमा है। क्षमा चाहता हूं। जिसने ब्रह्मचर्य की रक्षा की, सर्व पापानि दहेद राजन, वह ब्रह्मचर्य सारे के सारे पापों को भस्म कर देता है। यही ब्रह्मचर्य की महिमा है। लेकिन आज की स्थिति को देखिए, हम अपने को देखें, अपने को टटोल कर देखें तो पग पग पर पता चलेगा कि मैं कितना असंयमी हूं। इतना असंयमी रहते हुए मैं किसकी इच्छा रखता हूं, किसकी कल्पना कर रहा हूं। मेरी कल्पना कितनी ऊंची हो गई। आज मैं भगवान का दर्शन करना चाह रहा हूं। दलदल में फंस करके, दलदल में जीता हुआ, न देखने में संयम है, न खाने में संयम है, न सूंघने में संयम है, न छूने में, न अन्य किसी में संयम है, न उठने में संयम है, न बैठने में, न सोने में, और अन्य किसी में भी संयम नहीं है। सारा का सारा जीवन पता नहीं यूं ही बीता चला जा रहा है। अपने जीवन के मूल्य को कभी समझा नहीं है, और आज मृत्यु से बचने की इच्छा कर रहा हूं, मृत्यु को जीतना चाहता हूं। हम उड़ती उड़ती बातों में जीवन बिताए जा रहे हैं जो अत्यंत घातक हैं। जो बातें, वस्तुएं सदा मृत्यु के मुख के अंदर धकेलने वाली हैं, उन्हीं को आज हम कल्याणकारक मानते हैं, उन्हीं को आज हम गले लगाए जा रहे हैं। उनके बिना
जीवन को जीना हराम मानते हैं, गलत मानते हैं। इसीलिए आज व्यक्ति कहता है इनके बिना तो नहीं जिया जा सकता। तो हम जो कुछ भी करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान आदि भोग साधनों व विषय भोगों के लिए ही तो करते हैं, और कुछ नहीं करते। इसी के लिए पढ़ते हैं, इसी के लिए जीते हैं, इसी के स्वप्न लिया करते हैं, इसीलिए उच्छृंखल होकर के जी रहे हैं। हम पिता बनकर, दादा दादी बनकर भी बच्चों को उच्छृंखल बनाए जा रहे हैं। हमने अपनी जीवन शैली को बदल दिया है। बच्चों को पता नहीं क्या क्या बताने जा रहे हैं। हम लोग क्या बनना चाह रहे हैं, हम अपनी संतति को क्या देना चाहते हैं, किसी को यह ध्यान नहीं है कि शास्त्र क्या होते हैं। जिस शास्त्र के आधार पर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, जिस ईश्वर के कारण से हम इस धरती पर जी रहे हैं, जिसके लिए संसार बनाया, उस आत्मा को हमने भुला दिया, समाप्त कर दिया। तुच्छ पदार्थों के लिए हम अपने मूल्यों को ही दांव पर लगा देते हैं, जीवन को ही दांव पर लगा देते हैं, अपनी आत्मा को बेच देते हैं। कब सचेत होंगे हम? क्या मरकर भी सचेत नहीं होंगे? इस जीवन में कुछ तो कर डालूं मैं, कुछ तो कर लूं इस जीवन में, आदमी ये सोचता है। आगे देखेंगे, अभी तो मुझे कुछ गलत करने दो। जो शिक्षा खुद हम देते हैं अपने बच्चों को, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वही शिक्षा बदल जाती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं, बेटा इसके बिना काम नहीं चल सकता, तुझे ऐसा तो करना पड़ेगा, तुझे इस संसार में जीना है तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। इस तरह का उसको गलत पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग माता पिता, दादा दादी बनकर अनर्थ करवाते रहते हैं। बचपन में पता नहीं क्या सिखाते हैं और बड़े होने पर क्या सिखा रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है आज सारी की सारी दुनिया में। पता नहीं कब वह दिन आएगा जब हम इसको धरती पर उतारेंगे। आज हमारे सामने विकट परिस्थिति है। वेद एवं ईश्वर की बातें हमारी बुद्धि में नहीं बैठ पा रही हैं। यदि इनमें से कुछ बातें हम समझ भी जाते हैं तो उनमें रुचि न होने के कारण उन बातों को प्रायः भूल जाते हैं। भूलने का एक और बड़ा कारण है संयम न रख पाना। बिना संयम स्मृति नहीं बनती, और स्मृति ब्रह्मचर्य के बिना तीव्र नहीं हो सकती। शास्त्रों की सूक्ष्म बातें सूक्ष्म बुद्धि से ही समझी जा सकती हैं। बुद्धि सूक्ष्म तभी होती है जब हमारे शरीर में भोजन का सार प्रचुरता से होगा। भोजन का सार यानी सूक्ष्म तत्व है शुक्र। शुक्र सुरक्षित रहेगा ब्रह्मचर्य पालन से। कहा भी है, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्ष्यम आत्मनः। वेद व्यास जी ने पतंजलि के सूत्र ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः की व्याख्या करते हुए ब्रह्मचर्य पालन से होने वाली उपलब्धियां बताई हैं। यस्य लाभात् अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, अर्थात यस्य लाभात्, जिस वीर्य के लाभ से अप्रतिघान गुणान, न दबने वाले गुणों को, उत्कर्षयति, बढ़ाता है। वेद व्यास जी आगे लिखते हैं, सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। जिसने ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया वह विनयशील शिष्यों व व्यक्तियों को ज्ञान देने में समर्थ होता है। विनय किसमें है? जिसमें संयम है। संयम ब्रह्मचर्य से आता है। जिसके पास समझने का सामर्थ्य है, जिसका मन शुद्ध हो गया है, ऐसे ही मन अथवा बुद्धि वाले विनयशील ब्रह्मचारियों को ज्ञान देने में समर्थ होता है। समझने व समझाने का सामर्थ्य वीर्यवान बनने से ब्रह्मचर्य से ही आता है। आज सूक्ष्म बुद्धि का प्रायः अभाव है। कारण क्या है? हमारा असंयमी होना।
ब्रह्मचर्य की शक्ति से पुष्ट न होना। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के अंदर बताया गया है, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते। आचार्य ब्रह्मचारी की इच्छा करता है कि ब्रह्मचारी मेरे पास आकर सीखे। आचार्य ब्रह्मचर्य के बल पर ही ब्रह्मचारी को प्राप्त करता है। आचार्य के पास जो ज्ञान है उसे ब्रह्मचारी ही ग्रहण कर सकता है। आचार्य की परिभाषा वेद मंत्र में स्वयं ईश्वर ने दी है, आचार्यो ब्रह्मचारी। आचार्य ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी कौन होता है? ईश्वर ने बताया, ब्रह्मचारी प्रजापति। ब्रह्मचारी प्रजा का पालक और रक्षक होता है। जिनके पास संयम है, सामर्थ्य है, वही रक्षक और पालक हो सकता है। आचार्य अपने गुणों को, तेज को ब्रह्मचारी के भीतर स्थापित करता है। आचार्य के इन गुणों और तेज को अपने भीतर धारण करके जब ब्रह्मचारी प्रजा के बीच में आता है, अर्थात शिक्षा प्राप्ति के उपरांत संसार में आता है, तो वह सबका पालन और रक्षा करता है। प्रजापति किसे कहते हैं? प्रजापतिर विराजति। प्रजापति फैलता है, उसकी कीर्ति संसार में फैलती है। प्रजापति विराट बनता है। विराट कौन है? विराट इंद्रो अभवत। इंद्र अर्थात जीवात्मा, जो इंद्रियों का स्वामी होता है, इंद्रियों पर वशित्व के कारण ही उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र वह है जो इंद्रियों पर नियंत्रण के कारण वास्तव में मानव हो गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करा दो। कहने वाले का आशय यही है कि मुझे करना धरना कुछ न पड़े और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है जो वह इस परम तत्व को पाने की बात को इतने सरल ढंग से कह गया। उसे इस बात का महत्व का ज्ञान ही नहीं है जिस बात के लिए ब्रह्मचारी ने अपना सर्वस्व झोंक दिया। रात दिन एक करके अपने जीवन ही होम करके कर दिया। क्षमा चाहता हूं। रात दिन एक करके जिसने अपना जीवन ही होम कर दिया, वही अभी तक अपने प्रमाद आलस्य को, अपनी न्यूनताओं को पूरी तरह दूर नहीं कर पाया है। और यह आदमी उसी ब्रह्म तत्व को क्षण मात्र में प्राप्त करना चाहता है, मानो हाथ बढ़ाते ही पा लेगा। उसे इसकी महत्ता का ज्ञान नहीं है कि कितने धैर्य और संयम करने के उपरांत ही उस परम तत्व को पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा आज का व्यवहार इंद्रिय पर संयम ऐसा ही है जैसा कि इस व्यक्ति का जो शर्त लगाकर निर्धारित 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा और संयम न होने के कारण शर्त हार कर 100 रुपये भी देगा। गुरुकुल में आचार्य लोग हमसे भली भांति के, क्षमा चाहता हूं, गुरुकुल में आचार्य लोग हमसे भांति भांति के कार्य कराया करते थे। हम तब बहुत झुंझलाते थे, मन ही मन कहते थे कि आचार्य जी हमें पढ़ने का अवसर न देकर हमसे ऊल जलूल कार्य कराकर हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। किंतु आज इतने सालों पश्चात हमें याद आ रहा है कि उन्होंने उन कार्यों के द्वारा हमारा जीवन बर्बाद नहीं किया था, वरन वे उन कार्यों द्वारा हमारे जीवन को गढ़ रहे थे, हमारे अंदर संयम की स्थापना कर रहे थे। तब हम कच्चे घड़े थे। कच्चा घड़ा अग्नि में रखे बिना पकता नहीं। मूल्य पके घड़े का होता है, कच्चे घड़े का नहीं। इसीलिए वे हमें तपा रहे थे, पका रहे थे। आज के सुविधा भोगी छात्र केवल शास्त्रों के पीछे ही दौड़ रहे हैं, एकाकी ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान तो उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, किंतु उनमें वह संयम और धैर्य विकसित नहीं होगा।
आज कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। ब्रह्मचारियों को विनयशील, धैर्यवान बनाने का आग्रह होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य मनुष्य को कल्पनातीत ऊंचाई पर पहुंचा देता है। आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवद्वशी आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते यस्य लाभात् अप्रतिघान् गुणान् उत्कर्षयति सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवति। इस प्रकार से हम इन बातों को मस्तिष्क में रखकर जब विचार करेंगे तभी हम अपनी क्षीण होती स्मृति को तीव्र बनाकर मूर्खता को हटा पाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने का संयम और धैर्य तभी हमारे भीतर विकसित हो पाएगा। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में हमें जीवन के विभिन्न कोणों पर विचार करना चाहिए। इंद्रिय जय कैसे करें? इंद्रिय दास बनने से क्या हानियां हैं? मृत्युंजय बनने के लिए कितना तप करना चाहिए, कितना धैर्य चाहिए? मृत्युंजय बनने के लिए ब्रह्मचारी अपनी इच्छाओं की आहुति यज्ञ रूपी आचार्य में होम करके एक प्रकार से अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। वह आचार्य को पूर्ण रूप से समर्पित होकर आचार्य की ही इच्छा पूर्ण करता है। उसमें उस समय अपनी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इतिहास हमें बताता है कि चंद्रगुप्त का चाणक्य को कितने उत्कृष्ट रूप से समर्पण हुआ था। बाल्यावस्था से राजा बनने तक चंद्रगुप्त पूर्ण रूपेण समर्पित रहा। इस बीच उसने चाणक्य के सम्मुख एक भी इच्छा प्रकट नहीं की। वह संयम पूर्वक बिना विचार किए अक्षरशः आचार्य की ही आज्ञा को शिरोधार्य किए जाता रहा। कितना धैर्य और संयम था उसमें, इसकी कल्पना आज के परिवेश में करना कठिन है। उपनिषदों में इंद्र और विरोचन की कथा आती है। प्रजापति ने घोषणा की कि जो मृत्युंजय बनना चाहता हो, मृत्यु से बचना चाहता हो, वह मेरे पास आए। इस घोषणा को सुनकर देवों का प्रतिनिधि इंद्र और असुराधिपति विरोचन दोनों ही प्रजापति के पास जाते हैं। प्रजापति अर्थात ब्रह्मचारी आचार्य ने उन्हें कहा कि तुम्हें स्वयं को 32 वर्ष तक शिक्षा प्राप्ति हेतु मुझे समर्पित करना होगा। इतने दिनों तक तुम दोनों बिना ना नुकुर के शांति भाव से केवल मेरी बातें सुनकर धारण करोगे, प्रश्न कोई नहीं करोगे। इस प्रकार दोनों ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य की सेवा में तत्पर रहे। समय पूर्ण होने पर आचार्य ने उन्हें मृत्युंजय बनने के लिए एक उपाय बताया। आज्ञा शिरोधार्य करके दोनों चले जाते हैं। मनन करने पर इंद्र को इससे संतोष नहीं होता है। उसने आचार्य से कहा कि आचार्य जी, मृत्युंजय बनने के लिए आपने जो मुझे शिक्षा दी वह उचित नहीं लगी। आचार्य ने कहा, ठीक बात है, तो 32 वर्ष तक उसी तरह तपह पूर्वक फिर से आश्रम में रहो। इंद्र धैर्य पूर्वक फिर 32 वर्ष तक वहां शिक्षा प्राप्त करता रहा। आचार्य ने समय पूर्ण होने पर पुनः मृत्युंजय बनने का दूसरा उपाय बताया। मनन करने पर इंद्र को पुनः असंतोष प्रकट हुआ। वह अब भी स्वयं को मृत्यु के मुख में फंसा देखता रहा। वह पुनः आचार्य के समीप पहुंचा। उसने शंका प्रकट की तो आचार्य ने 32 वर्ष पर्यंत पुनः शिक्षा प्राप्त करने को कहा। इस प्रकार इंद्र 96 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी संतुष्ट न हो सका। पुनः 5 वर्ष और आश्रम में रहने की बात कही गई। जब वह 101 वर्ष के बाद उसे विदित हुआ कि यह महिमा तो ब्रह्मचर्य की है, जो मनुष्य को मृत्यु के मुख से बचा सकती है। कितना अपार धैर्य था इंद्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। विरोचन तो मात्र 32 वर्ष पश्चात ही संतुष्ट होकर चला गया। उसने मनन नहीं किया। उसने तो आचार्य की बात सुनकर ही संतोष कर लिया। उसमें धैर्य नहीं था, इसलिए पुनः नहीं आया। इंद्र मननशील व धुन का पक्का था, इसलिए संतुष्टि प्राप्त करने के लिए 101 वर्षों तक धैर्य पूर्वक व्यतीत कर दिए। आज के मनुष्य में 101 दिन तक का भी धैर्य नहीं है।
इतना धैर्य, संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के कारण ही उसको यह बोध हुआ कि मृत्यु को किस प्रकार जीता जा सकता है। ठीक इसी प्रकार नचिकेता का भी उदाहरण है। उसके सामने मृत्यु ने बड़े बड़े प्रलोभन रख दिए। संसार में उपलब्ध समस्त ऐश्वर्य को मनुष्य ने उसे देने का वचन दिया। क्षमा चाहता हूं। संसार में उपलब्ध समस्त ऐश्वर्य को मृत्यु ने उसे देने का वचन दिया, परंतु वह तो ज्ञान प्राप्ति की धुन का पक्का था। उसने वे सारे प्रलोभन ठुकरा दिए। मृत्यु भी उससे हार गया। आज के व्यक्ति को देखिए, धन का दास बनकर किस प्रकार चक्कर धन्नी खा रहा है। 1,00,000-2 लाख के लिए ही मनुष्य पता नहीं क्या क्या करना स्वीकार कर लेता है। परंतु नचिकेता सकल विश्व के धनैश्वर्यों को ठोकर मार देता है। कितना अदम्य संयम था उसमें। वह कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। इस धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। मेरे पास ब्रह्मचर्य का बल है। इसके द्वारा जितना चाहूं उतना धन उपार्जित कर लूंगा। मुझ में इतना सामर्थ्य है। जीविष्यामो यावत् ईशिष्यसि त्वम्। जितना तुम चाहोगे उतना तो मैं जी ही लूंगा। इसीलिए वरस्तु में वरणीयः स एव। मेरा वर तो मृत्युंजय बनने का है, मुझे तो वही दीजिए। इस प्रकार देखिए, ब्रह्मचर्य के कारण उसमें कितना प्रबल आत्मविश्वास आया, कितना अदम्य संयम था उसमें। इतने महान प्रलोभन को ठोकर मारकर दूर हटा दिया उसने। किस लिए? केवल मृत्युंजय बनने के लिए। तब हार कर मृत्यु कहता है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम। मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आदि तप अच्छे नहीं लगते। तूने इससे ऊपर उठकर आगे देखा है, इसलिए मैं तुझे बताता हूं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। जितने भी वेद हैं वे जिस पद के बारे में संकेत करते हैं, जितने व्रत किए जाते हैं, जितने तप किए जाते हैं, वे सब के सब जिस पद के बारे में कहते हैं, तथा तीसरी बात जिसके लिए लोग इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद ओम परमात्मा। वह परमात्मा तुझे मृत्युंजयी बना देगा। सामान्य रूप से सुनने से प्रतीत होता है कि बस ओम परमात्मा ही तुझे मृत्यु से बचा सकता है। यह तो कोई विशेष बात नहीं है, इसे तो सभी जानते हैं। इतनी सी बात के पीछे इतना परिश्रम कराया, किंतु यह मात्र इतनी सी ही बात नहीं है। यही तो सार तत्व की बात है। यह ओम इत्येतत् पद सबकी समझ में नहीं आ सकता। इसे वही समझ सकता है, अर्थात उसी की बुद्धि इसे समझने जितनी सूक्ष्म हो सकती है, जिसने इंद्रियों को वश करके ब्रह्मचर्य द्वारा संयम और धैर्य को प्राप्त किया हो। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि शास्त्रों का मर्म वही मनुष्य समझ सकता है जिसने मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य को धारण किया हो। ब्रह्मचर्य के महत्व को मुंडकोपनिषद का यह मंत्र इस तरह से स्पष्ट करता है, सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। शरीर के भीतर जो शुभ्र ज्योतिर्मय परमपिता परमात्मा है, उसे सन्यासी लोग जो अपनी इंद्रियों पर संयम करके जीते हैं, जिन्होंने अपने दोषों को नष्ट कर दिया है, ही देख सकते हैं। वे नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें ईश्वर साक्षात्कार हुआ करता है। हमें भी इन बातों की महत्ता को समझकर ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लेना चाहिए। इसमें हमारा ही लाभ है।
इस सिद्धांत पर हमें कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे उद्धार का और कोई मार्ग नहीं है।